हिंदी एकांकी का विकास। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी एकांकी के विकास पर दृष्टिपात करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन गद्यात्मक विधाओं का विकास विगत एक शताब्दी में हुआ है, उनमें एकांकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी साहित्य में इसका उद्भव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। यदि इसके संवादात्मक स्वरूप एवं एक नाट्य विधा के अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं, तो इसके सूत्र हमें प्राचीन समय में मिलते हैं, जिसकी हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी। आधुनिक एकांकी वैज्ञानिक युग की देन है। विज्ञान के फलस्वरूप मानव के समय और शक्ति की बचत हुई है। फिर भी जीवन संघर्ष में मानव की दौड़ धूप अनवरत जारी है, और जीवन की इस व्यस्तता के कारण आधुनिक मानव के पास इतना समय नहीं कि वह बड़े बड़े नाटकों, उपन्यासों, महाकाव्य आदि का पूर्णता के साथ रसास्वादन कर सके। इसीलिए गीत, कहानी, एकांकी आदि साहित्य के लघु रूपों को अपनाता जा रहा है। किंतु एकांकी की लोकप्रियता का एकमात्र कारण समय अभाव भी नहीं है। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता चूंकि हमारे पास बड़ी बड़ी साहित्यिक रचनाओं का पढ़ने को समय नहीं है, इसलिए हम गीत, कहानी, एकांकी आदि पढ़ते हैं। बात यह है कि हम जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं समस्याओं आदि को क्रमबद्ध एवं समग्र रूप से भी अभिव्यक्त देखना चाहते हैं और इन अभिव्यक्तियों का स्वागत करते हैं, मगर साथ ही साथ किसी एक महत्वपूर्ण भावना, किसी एक उद्दीप्त क्षण, किसी एक असाधारण एवं प्रभावशाली घटना या घटनांश की अभिव्यक्ति का भी स्वागत करते हैं। हम कभी अनगिनत फूलों से सुसज्जित वाटिका पसंद करते हैं, तो कभी भीनी सुगंधी देने वाले नन्ही कली को भी। दोनों का अपना महत्व और रुचि है, दोनों पृथक है, किंतु समान रूप से महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। समय के अभाव या अधिकता की बात इसमें नहीं है। इस प्रकार समय अभाव के अतिरिक्त एकांकी की लोकप्रियता के अन्य भी कारण हैं। यथा देश में सिनेमा के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हिंदी रंगमंच के उद्धार के लिए जीवन और साहित्य में सुरुचि का समावेश करना, रेडियो से हिंदी एकांकियों की मांग, केंद्रीय सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित यूथ फेस्टिवल में एकांकी नाटक प्रतियोगिताओं का विषय आदि भी है। एकांकी ने नाटक से भिन्न अपना स्वतंत्र स्वरूप प्रतिष्ठित कर लिया है। एकांकी बड़े नाटक की अपेक्षा बहुत छोटी होती है, परंतु वह उसका संक्षिप्त रूप नहीं है। बड़े नाटक में जीवन की विविध रूपता, अनेक पात्र, कथा का संपूर्ण विस्तार, चरित्र चित्रण की विविधता, कौतूहल की अनिश्चित स्थिति, वर्णनात्मकता की अधिकता, चरम सीमा तक विकास, घटना विस्तार आदि के कारण कथानक की गति मंद होती है। इसलिए एकांकी में इसके विपरीत जीवन की एक रूपता, कथा में अनावश्यक विस्तार की उपेक्षा, चरित्र चित्रण में तीव्रता, संक्षिप्त रूपरेखा और कौतूहल की स्थिति, प्रभावशीलता आदि के कारण भी इसके कथानक की गति है वो तीव्र होती है। सद्गुरु शरण अवस्थी का कहना है कि जीवन की वास्तविकता के एक स्फुलिंग को पकड़कर एकांकीकार उसे इतना प्रभावपूर्ण बना देता है कि मानवता के समूचे भाव, जगत को झंझना देने की शक्ति उसमें आ जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी एकांकी के विकास क्रम को हम मुख्य रूप से 4 खंडों में विभाजित करते हैं। पहला, भारतेंदु द्विवेदी युग,
दूसरा प्रसाद युग, तीसरा प्रसादोत्तर युग और चतुर्थ स्वतंत्रोत्तर युग। वास्तव में प्रारंभिक एकांकी प्रयोगों में भी भटकती हुई नाट्य दृष्टि ही प्रमुख रूप से उसमें उभर कर आई, किंतु विकास की दृष्टि से उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। पहले युग पे हम चर्चा करेंगे, भारतेंदु द्विवेदी युग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी गद्य का प्रारंभ है वो आधुनिक युग के प्रथम चरण भारतेंदु युग से ही माना जाता है, और हमारे आधुनिक युग की बहुत सारी गद्य विधाएं हैं जिन पर पाश्चात्य विधाओं का प्रभाव है। उसमें एकांकी भी एक है जिस पर पाश्चात्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब हम इस पे बात करते हैं कि जिस प्रकार भारतेंदु हिंदी में अनेकांकी नाटकों के लिखने वालों में प्रथम नाटककार माने जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी गद्य साहित्य में सबसे पहले एकांकी में भी उनका नाम आता है। यद्यपि इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद अवश्य है, फिर भी भारतेंदु प्रणीत प्रेम योगिनी 1875 ईस्वी से में लिखी गई थी से हिंदी एकांकी का प्रारंभ हम मान सकते हैं। आलोच्य युग में विषयगत दृष्टिकोण को सामने रखकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां उभरी। समाज में प्रचलित प्राचीन परंपराओं, कुप्रथाओं एवं स्वस्थ सामाजिक विकास में बाधक रीति रिवाजों को दूर करने का प्रयास उन सामाजिक समस्या प्रधान रचनाओं के माध्यम से किया गया। इन एकांकीकारों ने जहाँ सामाजिक कुरीतियों पर हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण प्रहार किए, वहीं सामाजिक नवनिर्माण के लिए भी समाज को प्रेरित और जागृत किया। इन रचनाओं के पात्र भारतीय जनजीवन के जीवित एवं सजीव पात्र हैं, जिनके संवादों द्वारा भारतीय जीवन में प्रविष्ट पाखंड और व्यभिचार का भंडाफोड़ होता है। इस दृष्टि से भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा, प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक, श्री शरण रचित बाल विवाह, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित चौपट चपेट, राधाचरण गोस्वामी का भारत में यवन लोग बूढ़े मुँह मुँहा से आदि महत्वपूर्ण है, जिनमें धार्मिक पाखंड, सामाजिक रूढ़ियाँ एवं कुरीतियों पर तीखे व्यंग्य मिलते हैं। देवकी नंदन द्वारा रचित कलयुगी उनेऊ, कलयुग विहाव, राधा कृष्ण रचित दुखिनी बाला, काशीनाथ खत्री द्वारा रचित बाल विधवा आदि रचनाएं भारतीय नारी के त्रस्त विवाहित जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है। सामाजिक भ्रष्टाचार का चित्रण कार्तिक प्रसाद खत्री रचित रेल का विकट खेल में मिलता है, जिसमें रेल विभाग में रिश्वत लेने वालों का भांडाफोड़ किया है। समाज सुधार की परंपरा के पोषक इन एकांकीकारों के प्रयास के फलस्वरूप भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण समाज के समक्ष उपस्थित हुआ तथा इन्हीं के द्वारा जन सामान्य को नवीन एवं प्रगतिशील विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा भी मिली। इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि भारतीय जनता समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ, परंपराओं के प्रति घृणा के भाव से उठी तथा उनके समूल उन्मूलन के लिए कृत संकल्प भी हुई। इस प्रकार भारतेंदु युग नव चेतना और जागृति का युग था। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का उन्मेष होने से इस काल के एकांकीकारों ने जन जागृति के विचारों को मुखरित करने वाली रचनाएं लिखी, जिसमें भारत की तत्कालीन दशा, पराधीनता के दुख, अतीत की स्मृतियों
अतीत के गौरवगान, आत्मगौरव की भावना का जागरण, राष्ट्रहित, आशा एवं निराशा का द्वंद्व आदि का चित्रण किया गया। इस युग के सामाजिक नवजागरण के साथ साथ राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का प्रयत्न भी किया गया। इस संबंध में भारतेंदु कृत, भारत दुर्दशा, भारत जननी, राधा कृष्ण गोस्वामी का भारत माता, अमर सिंह राठौर, राधा कृष्ण दास कृत, महारानी पद्मावती आदि उल्लेखनीय हैं। भारतेंदुकालीन एकांकियों में धार्मिक पौराणिक धारा के अंतर्गत वे एकांकी आती हैं जिनमें धार्मिक कथानकों के आधार पर भारतीय संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत किया गया। इस क्षेत्र में भारतेंदु जी का सत्य हरिश्चंद्र, धनंजय, लाला श्रीनिवास दास का वृंद चरित्र, बद्री नारायण प्रेमघन का प्रयाग राजागमन, राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा, सती चंद्रावली, बालकृष्ण भट्ट का दमयंती संवर, जैनेन्द्र किशोर का सोमावती आदि धार्मिक कथानकों पर आधारित पौराणिक एकांकियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया। आलोच्य युग में हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी सर्वाधिक लिखे गए जो प्रहसन की श्रेणी में आते हैं। यह प्रहसन धार्मिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के विषयों को समाहित किए हुए हैं। इन प्रश्नों पर पारसी रंगमंच का सर्वाधिक प्रभाव है, इसलिए उच्च कोटि का हास्य एवं व्यंग्य इनमें नहीं मिलता। फिर भी सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह, अनमेल विवाह, मद्यपान आदि पर व्यंग्य है। वहीं धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक संकीर्णता, उसकी आड़ में पाखंड, कर्मकांड आदि पर आक्षेप मिलते हैं। इस प्रकार की एकांकियों में कमलाचरण मिश्र का अद्भुत नाटक जगन्नाथ का वर्ण व्यवस्था, दुर्गा प्रसाद मिश्र का प्रभात मिलन, अंबिका दत्त व्यास का गो संकट, मन की उमंग, बाल आदि उल्लेखनीय है। उपयुक्त रचनाओं में कुछ का उल्लेख नाटक के अंतर्गत भी किया जाता है। वास्तव में ये एक अंक के नाटक ही हैं। एकांकी की परंपरा में आते हुए भी इन्हें सभी दृष्टियों से पूर्ण एकांकी नहीं कहा जा सकता। इनमें एकांकी के कुछ तत्व तो मिलते हैं, लेकिन एकांकी की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। प्रसाद युग हिंदी एकांकी के विकास की दृष्टि से द्वितीय युग प्रसाद युग माना जाता है। इस संदर्भ में आधुनिक एकांकी साहित्य की प्रथम मौलिक कृति के रूप में प्रसाद के एक घूंट का उल्लेख किया जा सकता है। ये रचना सन 1929 में प्रकाशित हुई। यहीं से हम एकांकी के शिल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। रसोद्रेक के लिए संगीत व्यवस्था, संस्कृत नाट्य प्रणाली का विदूषक, स्वगत गठन आदि प्राचीन परंपराओं के निर्वाह के साथ ही स्थल की एकता, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण, गतिशील कथानक आदि आधुनिक एकांकी की सभी विशेषताएं एक घूंट में मिलती है। अतः भारतेंदु ने यदि आधुनिक एकांकी की नींव डाली है तो उसे पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय प्रसाद जी को ही है। वास्तव में आधुनिक ढंग से हिंदी एकांकियों के विकास प्रसाद युग में ही हुआ, क्योंकि इस युग में कुछ महत्वपूर्ण नवीन प्रयोग एकांकी क्षेत्र में हुए। प्रसाद युग के एकांकीकारों ने पाश्चात्य अनुकरण पर नवीन शैली में एकांकी लिखने का श्रीगणेश किया तथा पाश्चात्य तकनीक को अपनाया। स्पष्टतः इस युग में एकांकियों में पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों की प्रेरणा और प्रभाव विद्यमान है और इसे एकांकी साहित्य को
परिपक्वता की ओर बढ़ने में सहायता मिली। भारतेंदु युग में जो एकांकी संस्कृत परिपाटी पर विरचित हुआ करती थी, इस युग में आकर वह नवीन रूप में विकसित होने लगी। प्राचीनता का मोह छोड़ नवीन ढंग के एकांकी लिखे जाने लगे, जो कथानक की दृष्टि से मानव जीवन के अत्यधिक निकट थे। प्राचीन कथा वस्तु में जो कृत्रिमता होती थी, उसके स्थान पर सामाजिक, पारिवारिक एवं दैनिक समस्याओं को एकांकी का विषय बनाना प्रारंभ किया गया। ये रचनाएं सामाजिक यथार्थ के करीब आई। प्राचीन कृत्रिम प्रणाली, काव्यमय कथोपकथन, प्राचीन रंगमंच एवं अस्वाभाविकता के बहिष्कार का स्वर इस युग की रचना में दृष्टिगोचर होता है। नवीन समस्याएं, विचारधाराएं एवं गद्यात्मक शिष्ट भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग की अधिकांश एकांकी रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखी गई, जिससे उनका अभिनय हो सके और प्रेक्षक अपना ज्ञान संवर्धित कर सके। एकांकी में प्रयुक्त संवादों में सजीवता, संक्षिप्तता एवं मार्मिकता की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रहसन, फेंडेंसी, गीतिनाट्य, संवाद, रेडियो प्ले, मोनोड्रामा आदि एकांकी से नवीन रूपों का विकास इसी युग में हुआ। युगीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रभाव आलोच्य योगीन एकांकीकारों की रचनाओं पर पड़ने लगा। कतिपय परिवर्तन का जन्म हुआ, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक प्रवृत्तियां प्रमुख है। प्रसाद युग में जिन सामाजिक एकांकियों की रचना हुई, उन पर युगीन सामाजिक पृष्ठभूमि का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है। इस युग में अनेक एकांकीकारों ने सामाजिक जीवन की विविध पक्षीय समस्याओं का भी चित्रण किया है। यद्यपि भारतेंदु युगीन एकांकीकारों ने भी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया था, लेकिन उस युग में इन समस्याओं की जड़ें समाज में बहुत गहरी थी। अतः प्रसाद युगीन एकांकीकारों ने भी विषय रूप में इन्हीं सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। तत्कालीन समाज की नग्न विकृतियों का चित्रण वाली अनेक एकांकियों का जन्म हुआ, जिनमें हरिकृष्ण शर्मा कृत बुढ़ऊ का विवाह, वृद्ध अनमेल विवाह और दहेज समस्या पर कुठाराघात है। जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित गड़बड़ झाला में वृद्धों की अनियंत्रित मानसिक दशा एवं समाज के लोगों का भ्रष्टाचार का चित्रण है। राम सिंह वर्मा कृत रेशमी रुमाल में पतिव्रत धर्म की प्रतिष्ठा, शैक्षणिक वृत्तियों आदि का चित्रण है। वहीं बद्रीनाथ भट्ट कृत विवाह विज्ञापन में आधुनिक शिक्षित वर्ग की रोमांस वृत्ति पर व्यंग्यात्मक प्रहार है। डॉक्टर सत्येंद्र कृत बलिदान में दहेज की समस्या है। इसके अतिरिक्त बंटाधार, दुमदार आदमी, कुर्सी मैन, पत्र पत्रिका सम्मेलन, न घर का न घाट का, चोर के घर मोर आदि रचनाओं में श्रीवास्तव जी का सुधारवादी दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। श्री चंडी प्रसाद हृदेश की रचना विनाश लीला में भारतीय नारी के जन्म से अंत तक की सामाजिक समस्याओं का चित्रण मिलता है। श्री सुदर्शन कृत जब आंखें खुलती है में हृदय परिवर्तन स्वाधीनता संग्राम के वातावरण में चित्रित है। आलोच्य युग में
राम नरेश त्रिपाठी कृत समानाधिकार स्त्रियों की काउंसिल, पांडेय बेचन शर्मा उग्रकृत चार बेचारे, बेचारा संपादक, बेचारा सुधारक, श्री रामदास कृत नाक में दम, जोरू का गुलाम, करेंसी नोट आदि एकांकियों को भी विशेष ख्याति प्राप्त हुई। भारतेंदु युग में जिस राजनीतिक एकांकी की प्रवृत्ति का उदय हुआ था वह प्रसाद युग में आकर के और अधिक गतिशील हुई। इस युग में प्रभावित होकर एकांकीकारों ने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता आंदोलन, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश, स्वतंत्रता की भावनाओं का स्वर मुखरित किया। इस संदर्भ में मंगला प्रसाद विश्वकर्माकृत, शेर सिंह, सुदर्शन कृत, प्रताप प्रतिज्ञा, राजपूत की हार आदि राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचना है। श्री बृजलाल शास्त्री द्वारा रचित दुर्गावती में विद्रोह और स्वतंत्रता की भावनाएं मिलती है। पन्नाधाय में स्वामी भक्ति एवं अपूर्व बलिदान का चित्रण है। बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित बापू का स्वर्ग समारोह में राष्ट्रपिता बापू के अपूर्व त्याग और बलिदान के चरित्र का उद्घाटन मिलता है। वृंदावन लाल वर्मा की द्वारा रचित दुरंगी में भारतीय नारियों को देश प्रेम की भावना जागृत करने में रत दिखाया गया है। सेठ गोविंददास के अपरिग्रह की प्रकाष्ठा में गांधीवाद के अपरिग्रह के सिद्धांत का चित्रण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद युग में विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों को लेकर एकांकियों की रचना हुई। उन्होंने प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करते हुए भविष्य में उसकी प्राप्ति की ओर संकेत किया है। भारत भूमि की स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावधारा का भारतीय मानव के अंतःकरण में उद्रेक करना इनका उद्देश्य रहा है। चूँकि ये एकांकीकार स्वयं देश प्रेम की भावनाओं से परिपूरित थे, अतः इनकी रचनाओं में भी इन्हीं भावनाओं की प्रधानता मिलती है। प्रसाद युगीन एकांकीकारों ने अनेक ऐतिहासिक एकांकियों की रचना करके प्राचीन भारतीय गौरव और अतीत के स्वरूप का स्मरण भारतीय जनता को कराया। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई, वैसे वैसे उनका स्वर एकांकियों में भी अधिक मुखरित होता मिलता है। इन एकांकीकारों ने भारतीय नारी के पतिव्रत धर्म के महान आदर्श, त्याग, बलिदान, राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान की भावनाओं का चित्रण भी अपनी कृतियों में किया है। इन रचनाओं में श्री आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव कृत नूरजहां, चाणक्य और चंद्रगुप्त, शिवाजी और भारत राजलक्ष्मी आदि ऐतिहासिक कृतियां हैं। श्री ब्रजलाल शास्त्री द्वारा रचित दुर्गावती, पन्ना, तारा, किरण देवी आदि ऐतिहासिक आदर्शवाद से प्रभावित भारतीय गौरव को स्पष्ट करने वाली रचना है। श्री सुदर्शन कृत राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा आदि राजपूती शौर्य, राजपूती स्त्रियों का स्वदेश हित हेतु कर्तव्य पालन एवं देश प्रेम की भावना का प्रभावपूर्ण वर्णन मिलता है। सेठ गोविंददास ने तो बहुत बड़ी संख्या में ऐतिहासिक एकांकियों की रचना की है, जिनमें बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, बुद्ध की एक शिष्या, अपरिग्रह की पराकाष्ठा, चैतन्य का संन्यास, सूखे संतरे आदि ऐतिहासिक धारा के अंतर्गत आते हैं। उनमें प्राचीन भारतीय गौरव और संस्कृति की प्रतिष्ठा, आचार विचार का प्रतिपादन सेठ जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। गोविंद वल्लभ पंत के विष कन्या, भस्म रेखा, एकाग्रता की परीक्षा आदि भी ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित एकांकी है। प्रसाद युगीन एकांकीकारों ने
धार्मिक पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रसाद युग के धार्मिक एकांकी अपने युग में विरचित एकांकी नाटकों से भिन्न थे। भारतेंदु युग में इनका विषय प्रधान रूप से रामकृष्ण की कथा से संबंध रहा। वहीं प्रसाद युग में अन्य पौराणिक कथाओं को महत्व दिया गया, क्योंकि समाज सुधार की प्रवृत्ति का प्राधान्य होने के कारण धार्मिक एकांकियों से जनता संतुष्ट नहीं होती थी। जनता की अतः वह धार्मिक क्षेत्र में सुधार परमावश्यक समझती थी। अतः कुछ धार्मिक कथाओं को से आधार ग्रहण करके इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। इनमें जयशंकर प्रसाद कृत सज्जन, करुणालय, आनंदी प्रसाद कृत पार्वती और सीता, चतुरसेन शास्त्री की रचना सीताराम, राधा कृष्ण, हरिश्चंद्र सेविया आदि उल्लेखनीय है। इस प्रकार भारतेंदु युग के कुछ एकांकीकारों ने धार्मिक पौराणिक एकांकी की प्रवृत्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु युग में जिस हास्य और व्यंग्य प्रधान धारा को समाज सुधार हेतु माध्यम के रूप से स्वीकार किया गया था, उसका निर्वाह प्रसाद युग में भी किया गया। इन एकांकीकारों ने समाज में प्रचलित अनेक जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों, कुप्रथाओं एवं परंपराओं पर व्यंग्य किए हैं। उनका लक्ष्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधार ही अधिक रहा। श्री बद्रीनाथ भट्ट रचित चुंगी की उम्मीदवारी में चुनाव प्रणाली पर व्यंग्य मिलता है। श्री जीपी श्रीवास्तव रचित दुमदार आदमी, पत्र पत्रिका सम्मेलन, न घर का न घाट का, गड़बड़ झाला, लक्कड़ बग्गा, घर का मैनेजर आदि हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है, जिनमें विविध धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए गए हैं। इन रचनाओं में दहेज समस्या, विवाह समस्या, सामाजिक विरूपताएं एवं प्रदर्शन की भावनाओं पर व्यंग्य मिलता है। इनमें द्वारिका प्रसाद गुप्त द्वारा रचित बशर्ते की, पुराने हकीम का नया नौकर, मिस अमेरिकन आदि हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं, जिनमें मध्यम और अल्प शिक्षित वर्ग की समस्याओं का चित्रण मिलता है। भट्ट जी का हास्य और व्यंग्य शिष्ट एवं सुरुचिपूर्ण है। श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित 140 डिग्री, काला जादू, पांडेय बेचन शर्मा का चार बेचारे, बेचारा अध्यापक, सेठ गोविंद दास का हंगर स्ट्राइक, उठाओ खाओ खाना अथवा वफे डिनर, वह मेरा क्यों आदि रचनाएं हैं, वो भी व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रसाद युग में विभिन्न एकांकीकारों ने जीवन के विविध पक्षों और परिस्थितियों का उद्घाटन करने हेतु हास्य और व्यंग्य को महत्व दिया तथा इसका सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया। प्रसाद युग के उपयुक्त प्रतिभाशाली एकांकीकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे एकांकीकार हुए, जिन्होंने एकांकी के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। अनेक एकांकीकारों ने अन्य भाषाओं में लिखित एकांकियों का हिंदी में भी अनुवाद किया। यद्यपि इस युग में आधुनिक युग की अपेक्षा विकास नगण्य कहा जाता है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि प्रसाद युग में आकर के एकांकी नाट्य कला विषयक मान्यताओं में क्रांतिकारी प्रभाव हुए। इस युग के एकांकीकारों ने आगामी एकांकीकारों के लिए एक सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान की, जिसमें आधुनिक एकांकी साहित्य और अधिक स्वतंत्र और सुस्पष्ट रूप में उभर करके विकसित हुआ।